हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मटेरियल डिज़ाइन बॉटम नेविगेशन व्यू को एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस, ये उस एप्लीकेशन का डेमो है जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे नीचे जो दिख रहा है वो बॉटम नेविगेशन व्यू है। इसमें 4 टैब हैं। हम किसी पर भी क्लिक करते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर फ्रेगमेंट चेंज हो रहा है। और इस वीडियो में जो कुछ भी हम कोड करेंगे उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप कोडिंगर के गिटहब अकाउंट से उसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बॉटम नेविगेशन व्यू को इंक्लूड करने के लिए हमें मटेरियल डिज़ाइन डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे मटेरियल डिज़ाइन डिपेंडेंसी। तो जो सबसे पहले लिंक है उसको ही हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये डिपेंडेंसी हमको मिल गई। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अपने मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल में इंक्लूड कर देंगे। तो मॉड्यूल हमारा ऐप है, तो इसी ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल में मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमको वर्ज़न की ज़रूरत है। तो वर्ज़न हमें कहाँ से मिलेगा? जहाँ हमें डिपेंडेंसी मिली थी उसी में नीचे दिया हुआ है मेवन रिपोजिटरी। तो इसमें सारे के सारे वर्ज़न दिए हुए हैं। जो लेटेस्ट वाला है वो सबसे ऊपर है, तो ऊपर वाले को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ वर्ज़न की जगह पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको सिंक कर देता हूँ। तो सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी की XML फाइल पर, और जो इसमें ये टेक्स्ट व्यू है इसको मैं कर देता हूँ बॉटम नेविगेशन व्यू। तो जब तक आप मटेरियल डिज़ाइन की डिपेंडेंसी नहीं लगाओगे तब तक ये बॉटम नेविगेशन व्यू आपको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले आप कोई भी स्टेप जो है इसको स्किप मत करना। तो इसके बाद इसकी जो विड्थ है उसको मैं मैच पेरेंट ही रहने देता हूँ और हाइट को कर देता हूँ रैप कंटेंट। उसके बाद इसका अलाइनमेंट मैं टॉप से हटा देता हूँ। तो वैसे ये ट्यूटोरियल बिगनर्स के लिए है और बिगनर्स को कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ उतना फ्लेक्सिबल नहीं होते वो लोग, तो इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिव लेआउट या लीनियर लेआउट यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ रिलेटिव लेआउट या फिर लीनियर लेआउट यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है। इसमें सबसे ऊपर हम लगाएंगे एक फ्रेम लेआउट जिस पर हम अपने फ्रेगमेंट्स को चिपकाएंगे। तो इसकी विड्थ में मैच पेरेंट कर देता हूँ और हाइट कर देता हूँ 0 dp और वेट दे देता हूँ 1। उसके बाद जो हमारा लीनियर लेआउट है इसका मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ वर्टिकल, कुछ इस टाइप से। तो देखो सबसे नीचे आ गया हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू, उसके ऊपर आ गया हमारा फ्रेम लेआउट। तो फ्रेम लेआउट को मैं कुछ आईडी दे देता हूँ ताकि बाद में हम इसको अपनी जावा में से एक्सेस कर पाएँ। और सेम टू सेम मैं आईडी दे देता हूँ कुछ फिर बॉटम नेविगेशन व्यू को। बॉटम नेविगेशन व्यू अंडरस्कोर मेन। इसके बाद इसमें जो ये स्ट्रिंग लगी हुई है इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट। अब हमको इसमें मेन्यू ऐड करना है। तो मेन्यू ऐड करने से पहले मेन्यू हमारे पास बना होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्सेस में जाएंगे, नई एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल बनाएंगे। इसका टाइप में कर देता हूँ मेन्यू और नाम आपका जो मन करे वो आप रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं रख देता हूँ मेन। और फिर 4 मेन्यू आइटम्स हमको यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो मेन्यू आइटम क्रिएट करने के लिए हमको देना है यहाँ पे आइटम, उसकी कुछ ना कुछ आईडी। तो पहले वाले की मैं दे दे रहा हूँ होम। इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट एट्रीब्यूट देते हैं टाइटल। तो टाइटल में होम दे देता हूँ और उसके बाद इसमें देना है हमको आइकन। तो आइकन हमारे पास है नहीं, तो हम ड्रॉएबल वाले फ़ोल्डर में कुछ आइकन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो आइकन क्रिएट करने का तरीका आपको पता होगा। ड्रॉएबल में जाइए, न्यू पर जाइए, वेक्टर एसेट पर जाइए और यहाँ से जो भी आपको डिज़ायर्ड आइकन चाहिए उस आइकन को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट 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 और आइकन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मुझे होम वाला चाहिए तो यहाँ पे होम को मैंने सर्च किया, फिर होम को सिलेक्ट करके ओके की बटन पर प्रेस किया। देन इसका नाम ये है तो
यहाँ से मैं आगे से और पीछे से _24 हटा के नेक्स्ट और फिनिश। तो इसी टाइप से 3 और आइकन मैं क्रिएट करता हूँ, एक बुकमार्क के लिए, एक सर्च के लिए और एक प्रोफाइल के लिए। तो हमारे चारों आइकन क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पहला वाला आइकन लगाता हूँ। तो आइकन के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, एंड्रॉयड : आइकन और उसके बाद होम। तो ये होम वाला आइकन लग गया। अब इसी टाइप से 4 आइटम्स मुझे क्रिएट करने हैं, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार। ठीक है, सेकंड वाले को हम दे देते हैं सर्च। इसका जो टाइटल है उसको भी सर्च दे देता हूँ मैं, और एस को कर दूँगा कैपिटल और आइकन को कर देता हूँ सर्च। इसी टाइप से इन दोनों को भी मैं दे दूँगा। तो गाइस हमारी मेन्यू वाली फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस मेन्यू फाइल को हमको हमारे बॉटम नेविगेशन व्यू में लगाना है। तो उसके लिए हमको इधर पे लिखना पड़ेगा मेन्यू ऐप : मेन्यू। उसके बाद ये ऑटो सजेस्ट करने लगेगा हमको हमारी मेन्यू फाइल्स। तो अभी जो हमने बनाई थी उसका नाम था मेन, तो उसी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे आइटम थे 4 आइटम, उनमें से केवल एक ही दिख रहा है, होम वाला अकेला। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सिलेक्टेड है उसका कलर अभी कौन सा आ रहा है, प्राइमरी कलर। प्राइमरी जो हमारे एप्लीकेशन का कलर होता है वो आ रहा है, और जो अनसिलेक्टेड है उनका कौन सा आ रहा है, ब्लैक। तो सबसे पहले मैं मेरी कलर वाली फ़ाइल खोल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 कलर ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं। पहला है कलर प्राइमरी जो कि ब्लू है, फिर कलर प्राइमरी डार्क है, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, फिर कलर एक्सेंट है वो वाइट है, और जो इनएक्टिव कलर है ये है ब्लू ग्रे। ठीक है, तो ये चारों कलर आप गिटहब से कॉपी कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई दूंगा। अब यदि हमको हमारे इन मेन्यू आइटम्स का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉएबल में एक सिलेक्टर फाइल बनाना पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक नई ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, फ़िलहाल मैं नैब रख देता हूँ। अब इसमें कुछ हमको आइटम्स क्रिएट करना पड़ेंगे। तो सबसे पहला आइटम है हमारा स्टेट चेक्ड ट्रू। तो जब कोई भी आइकन हमारा चेक्ड होगा तो उस पर हमको कलर कौन सा देना है, तो कलर हमको देना है कलर एक्सेंट। ठीक है, तो जो वाइट वाला कलर है वो दिखेगा जब भी हमारा कोई आइटम सिलेक्टेड होगा उस पर, और यदि आइटम सिलेक्टेड नहीं होगा तब हमको कौन सा कलर दिखाना है, जो ब्लू ग्रे कलर है वो वाला दिखाना है। तो वो हमने कहाँ पे, इनएक्टिव कलर के अंदर रखा हुआ है। तो ठीक है, जब सिलेक्ट होगा तो ये वाला कलर दिखेगा, और जब सिलेक्ट नहीं होगा तो ये वाला कलर दिखेगा। तो अब इसको एक्शन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो जैसे मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आइटम टेक्स्ट कलर। और जो हमने ड्रॉएबल वाली हमारी फ़ाइल बनाई थी ये सजेस्ट नहीं करेगा, तो मुझे खुद से लिखना पड़ेगा यहाँ पे मेरी ड्रॉएबल वाली फ़ाइल का नाम, ड्रॉएबल/नैब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्टिव वाला आइटम है उसका टेक्स्ट कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। उससे पहले जो हमारा ये बॉटम नेविगेशन व्यू है इसका कलर हम सबसे पहले चेंज करते हैं। तो इसका कलर मैं कैसे चेंज करूँगा, मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ कलर प्राइमरी। ठीक है, अब जो सिलेक्टेड वाला आइकन है उसका कलर हमें चेंज करना है, और जो सिलेक्टेड वाले अनसिलेक्टेड आइटम है उनका भी कलर चेंज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए फिर से मुझे लिखना पड़ेगा आइकन टिंट, और ये सजेस्ट नहीं करेगा तो मैं नीचे से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्टेड वाले का कलर वाइट आ गया, और जो सिलेक्टेड नहीं है वो इनएक्टिव वाला जो हमारा कलर था, मतलब कि ब्लू ग्रे कलर, वो आ गया। तो चलो इसी स्टेट में अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस भी आइटम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके आइकन और टाइटल का कलर वाइट हो जा रहा है, और जो अनसिलेक्टेड है उनका ग्रे हो जा रहा है। यही हमको डिज़ायर था।
लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे मैं होम वाले आइकन पे टैप करूं तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है यहाँ पर होम वाला फ्रेगमेंट आ जाए। ऐसे ही मैं सर्च वाला जब क्लिक करूं तो यहाँ पे सर्च वाला फ्रेगमेंट आ जाए, ऐसी बुकमार्क के लिए और ऐसी प्रोफाइल के लिए। तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जावा वाला पैकेज है इधर पे हमको बनाने पड़ेंगे कुछ फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट हम कैसे बनाते हैं, न्यू पे जाइए, फ्रेगमेंट पे जाइए, फिर ब्लैंक फ्रेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए, इसका कुछ नाम दीजिए। तो नाम मैं दे देता हूँ होम फ्रेगमेंट और फिनिश। तो ये हमारा फ्रेगमेंट बन गया। इसी टाइप से 3 फ्रेगमेंट बनाता हूँ मैं, सर्च, बुकमार्क और प्रोफाइल के लिए। तो ये चारों फ्रेगमेंट मेरे बन चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी की जावा वाली फ़ाइल पे। तो ये है जावा वाली फ़ाइल और यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट बॉटम नेविगेशन व्यू, और इसका नाम हम रख देते हैं बॉटम नेविगेशन व्यू। फिर इसको कर लेते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट बॉटम नेविगेशन व्यू अंडरस्कोर मेन। फिर इस पे लगाते हैं एक लिसनर, तो डॉट लगा के सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, फिर न्यू और कंट्रोल स्पेस में प्रेस कर रहा हूँ और इसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया जो भी ये लिसनर था। अब इसके बाद जो ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड वाली हमारी मेथड है, इसके अंदर जो भी हमारा मेन्यू आइटम होगा, जो भी सिलेक्टेड मेन्यू आइटम होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही हम किसी भी मेन्यू आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला मेन्यू आइटम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्विच बनाएंगे। स्विच के अंदर कंडीशन देंगे हम आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, और इस स्विच के अंदर बनाएंगे फिर हम डिफरेंट केस r.id डॉट होम। इसको कर देते हैं फिर यहीं से ब्रेक। तो इसी टाइप से मैं 3 और केस बनाऊंगा, बुकमार्क के लिए, सर्च के लिए और प्रोफाइल के लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे होम पे टैप हो तो हमको क्या करना है कि जो हमारा फ्रेम लेआउट है उस फ्रेम लेआउट के ऊपर होम वाला फ्रेगमेंट लगाना है। फ्रेम लेआउट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरा फ्रेम लेआउट, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है, ठीक है। तो इस पर हमको क्या लगाना है, जो भी फ्रेगमेंट सिलेक्टेड होगा वो वाला फ्रेगमेंट लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिप्लेस, और रिप्लेस नाम की मेथड अभी एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम बनाएंगे अभी। बट इस मेथड के अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं होम फ्रेगमेंट। उसके बाद इधर आके मैं अल्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर ये मुझसे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है क्रिएट मेथड रिप्लेस, इसी को मैं प्रेस कर देता हूँ। और ये हमें एनोनिमस इनर क्लास के अंदर नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, फिर हमको फ्रेम लेआउट पे फ्रेगमेंट चिपकाने वाला कोड यहाँ पे लिखना है कुल मिला के। तो वो हम कैसे लिखते हैं, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, फिर डॉट वेयर लगा के इसको डायरेक्ट में एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैं ट्रांजेक्शन ही रहने देता हूँ। फिर ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर क्या दे देंगे, हमारे फ्रेगमेंट का नाम। तो यहाँ से होम फ्रेगमेंट हटा के मैं इसको फ्रेगमेंट कर देता हूँ ताकि सारे फ्रेगमेंट्स के लिए ये काम करे, और नाम भी यहाँ पर मैं फ्रेगमेंट ही कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेरे फ्रेम लेआउट का नाम। तो नाम क्या था, फ्रेम था, और ये फ्रेगमेंट। तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो आईडी दी है आपने फ्रेम लेआउट की, ये एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए जो आपने XML में आईडी दी थी उससे, ये वाली आईडी से। तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। और सबसे लास्ट में कमिट, तो ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। तो इस मेथड के अंदर जो भी हम फ्रेगमेंट पास करेंगे वो इस फ्रेम लेआउट पे जाके लग जाएगा। जैसे अभी हमने होम वाला फ्रेगमेंट पास किया तो होम वाला लग जाएगा। ऐसे ही बुकमार्क के लिए बुकमार्क फ्रेगमेंट,
ऐसे ही सर्च के लिए, और सेम फिर प्रोफाइल के लिए। अब सबसे पहले सबको क्लोज करते हैं, क्लोज ऑल। और जो हमारे चारों फ्रेगमेंट थे उनकी जो XML फाइल थी, बुकमार्क, होम, प्रोफाइल और सर्च, तो इन सब पे क्या लिखा हुआ है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। प्रोफाइल पे भी क्या लिखा है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट रिप्लेस करने का जो हमने कोड लिखा है उससे फ्रेगमेंट रिप्लेस भी होंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब पे क्या लिखा हुआ है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो ये हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए इस फ्रेम लेआउट को बना देते हैं लीनियर लेआउट, फिर इसकी ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर, और टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट दे देते हैं कुछ मीनिंगफुल। तो जैसे कि प्रोफाइल फ्रेगमेंट है तो इसको हम लिख देते हैं प्रोफाइल। उसके बाद इसको कर देते हैं रैप कंटेंट, और हाइट को भी कर देते हैं रैप कंटेंट। कुछ टेक्स्ट साइज दे देते हैं 24 dp sp, ठीक है। और इसको मैं हटा के इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके होम वाले पर पेस्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट कर देता हूँ होम। सेम बुकमार्क के लिए करेंगे, और सेम फिर करेंगे सर्च के लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। और देखो जैसे मैं सर्च वाले पर टैप करता हूँ तो सर्च वाला फ्रेगमेंट आ गया, बुकमार्क पर टैप करता हूँ तो बुकमार्क वाला आ गया। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जिसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। फ्रेगमेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी मेन एक्टिविटी की ये मेथड थी, ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड मेथड, उस मेथड के अंदर सबसे लास्ट में मैंने फॉल्स रिटर्न किया हुआ है। तो फॉल्स रिटर्न करने से क्या होता है कि जो भी आइटम हम सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो अभी मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब मैं वापस से इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अगेन ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अब मैं किसी पर भी टैप करता हूँ तो एप्रोप्रिएट फ्रेगमेंट भी सिलेक्ट हो रहा है और जो टैब है वो भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्लोज़ करके यदि वापस से आपको चला के दिखाऊं तो देखो क्या होता है। ऑब्जर्व करना ध्यान से। पहले कोई भी फ्रेगमेंट सेलेक्ट नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है पहले। अब मैं टैप करूंगा तो फिर सिलेक्ट होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आते से होम फ्रेगमेंट सिलेक्टेड आए तो इस रिप्लेस नाम की मेथड को, ये हमारी फाइंड व्यू बाय आईडी वाली जो मेथड है उसके नीचे लिख दीजिए। तो अब ऑटोमेटिकली होम वाला सिलेक्टेड भी आएगा और होम वाला फ्रेगमेंट हमारे फ्रेम लेआउट पे चिपका भी आएगा। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेम लेआउट पर ऑटोमेटिकली होम फ्रेगमेंट चिपका आया है। और जैसे ही हम किसी भी टैब पर क्लिक करते हैं तो एप्रोप्रिएट फ्रेगमेंट फिर फ्रेम लेआउट पर वापस से चिपक भी रहा है। तो यही हम चाह रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।